नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप टाइटल देख रहे हैं, वक्री गुरु रोहिणी नक्षत्र में 28 नवंबर से गोचर करेंगे। दोस्तों एक सप्ताह बाद गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र, जो कि इनका मित्र, बल्कि मित्र ही नहीं अति मित्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यह बहुत सुखद स्थिति होगी। दोबारा से ये 20 अगस्त को दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अगर पीछे मुड़कर देखें तो 20 अगस्त से गुरु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश हुए थे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में रहेंगे। 28 नवंबर से रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि वक्री चाल से चल रहे हैं गुरु, तो फिर से चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वक्री गुरु दोस्तों जो उल्टी गति से घूम रहे हैं, जो कि 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, क्या चंद्रमा के नक्षत्र में अब वक्र चाल से चलते हुए कोई सुखद फल दे सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा दोस्तों आप कहेंगे धनु राशि, धनु लग्न के लिए तो अष्टम स्थान के मालिक होते हैं। दोस्तों ये भूलना नहीं है कि अष्टम स्थान जब विपरीत राजयोग बनाता है, जब धन देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेगेसी से या गड़ा हुआ खजाना, वसीयत से, इंश्योरेंस से, या किसी तरह का भी ऐसा गोपनीय धन, इवन 2 नंबर का धन भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो अष्टम भाव बहुत दुर्लभ भाव है दोस्तों। हर भाव के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। हाँ, त्रिक भावों के 6, 8, 12 भावों के नेगेटिव पहलू ज़्यादा हैं, इनके पॉजिटिव पहलू थोड़े से कम हैं। परंतु यहाँ पर एक मित्र देवगुरु बृहस्पति दूसरे मित्र के साथ संबंध बनाने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति भी तो त्रिक भाव में है, 6ठे भाव में है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी? मिलेगी दोस्तों। जब भी एक मित्र को दूसरे मित्र का साथ मिले, भले वह 6ठा भाव हो, भले 8वां भाव हो, या भले 12वां भाव हो, मैंने अक्सर देखा है 12वें भाव में, अभी रिसेंटली देखा है कि यहाँ पर बैठे हुए दोस्त ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं दोस्तों, राजयोग से भी परे। 12वें भाव को या 6ठे 8वें भाव को कुछ ऐसा ना समझे कि इसमें अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो ये नहीं कि वो कुंडली जीरो हो गई। ज़्यादातर भ्रांतियाँ हैं लोगों को जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ये आधा अधूरा सत्य है। वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। वहाँ पर आपको देखना होता है कि 6, 8, 12 भावों में ग्रह जो बैठे हैं, क्या ये मित्रों के साथ बैठे हैं, मित्रों का इन्हें साथ मिल रहा है, मित्रों की दृष्टि मिल रही है। अगर ऐसा है तो 12वें 8वें भाव में, 6ठे भाव में ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। क्या ये ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं, 0 डिग्री के तो नहीं, आक्रांत तो नहीं, शत्रुओं के साथ तो नहीं? तो दिक्कत होती है। अष्टक वर्गा चार्ट दूसरे चार्ट्स में देख लें, षोडश वर्गा चार्ट 16 कुंडलियाँ बनाकर देखें, वर्गा चार्ट्स में क्या पोजीशन है इन ग्रहों की। अगर कमज़ोर नहीं है, शत्रु क्षेत्रीय नहीं है, तो यही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। 6, 8, 12 भावों में अक्सर आपने सुना होगा विपरीत राजयोग बनता है। एनीवेज, तो हम उन्हीं भावों की ही तो बात करने जा रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी था कि गुरु 6ठे भाव में है, जिसे त्रिक भाव कहते हैं, जो कि कर्जे का, बीमारी का, शत्रुता का भाव है। अष्टम भाव तो देखो दोस्तों ट्रेजेडी का है, अचानक से होने वाले दुखों कष्टों का है। कोई ऐसा समाचार मिल जाता है कि व्यक्ति त्राहिमाम हो जाता है। तो अष्टम भाव भी कोई शुभ नहीं है, परंतु अष्टम भाव से लेगेसी का पैसा मिलते देखा गया, गड़ा हुआ धन। तो एनीवेज, हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के इस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में गुरु 6ठे भाव में बैठकर आपको क्या सुखद फल देगा और कहाँ से आपको सतर्क रहना। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान
श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति फैमिली मैन होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु। देखिए, अष्टम भाव जो कि नुकसान का है, अचानक से होने वाली हानि का है। गुरु का संबंध जब चंद्रमा के साथ होगा, उसके नक्षत्र में होंगे, तो क्योंकि दोनों मित्र हैं तो आपका भय, आपको जो अगर किसी तरह का गोपनीय भय है जो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, उसका जड़ से नाश होता है, उसका जड़ से नाश होता है। कोई आपकी चिंता अब चिंता नहीं रहेगी या चिंता निर्मूल साबित होगी। जो आप चिंता कर रहे थे किसी बात को लेकर, किसी विषय वस्तु को लेकर, वह चिंता आपको अब पता चलेगा 28 नवंबर से कि मैं तो खामखा का ही फिक्र कर रहा था। आपके सामने स्थितियां एकदम से क्लियर हो जाएंगी, साफ साफ सब कुछ समझ आ जाएगा। खासकर आपको बताना चाहता हूं, आपकी परेशानियां दूर होंगी। कोई बड़ा मुकदमा, कोई बड़ा शत्रु, उसका नाश होता है, मुकदमे में जीत निश्चित होती है, क्योंकि छठे भाव में ये संबंध बन रहा है। गुरु का अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा के साथ संबंध, चंद्रमा के साथ नक्षत्र के जरिए संबंध है। तो गुरु ने अष्टम भाव का भी फल देना छठे भाव में बैठकर। तो अष्टम भाव मृत्यु का है, तो यहाँ पर शत्रु की मृत्यु निश्चित है। छठा भाव शत्रुता का है। देखिए, यहाँ पर गुरु का चंद्रमा अगर मित्र नहीं होता तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि गुरु लगन के मालिक हैं, जो आपके मालिक हैं। चंद्रमा ने संबंध गुरु के साथ बनाया है, तो शत्रुओं का दमन करने में मददगार होंगे गुरु। चंद्रमा की सहायता मिलेगी कहीं तो। कर्जे से निजात मिलने में ये योग काफ़ी कारगर होगा। और अचानक से कोर्ट कचहरी में फतेह या यूं कहें आप की विजय का डंका बजना शुरू हो जाएगा। अचानक से ही स्थितियां यू टर्न ले लेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिसकी हम भी परिकल्पना नहीं कर सकते। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, मैं भी इसकी परिकल्पना अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अष्टम भाव पताल का भाव है। इसमें से क्या निकल कर कब आ जाए किसी को पता नहीं दोस्तों। इस भाव से आइडिया ही लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां होंगी, परंतु होती अचानक है। ये होंगी सुखद आपके लिए। छठे भाव से संबंधित होंगी, अष्टम भाव से संबंधित भी होंगी कुछ हद तक। ज़्यादा रिजल्ट आपको छठे भाव का शुभ मिलेगा अष्टम भाव की मदद से। तो छठा भाव जो आपको परेशान करता रहा है, बीमारी से मुक्ति, कर्जे से निजात और शत्रुता में आपकी जीत, कोर्ट कचहरी में जीत। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर से आप बहुत बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, क्योंकि कैरियर के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। अगर आपका कैरियर बिजनेस से संबंधित है, कारोबार है, कोई करते, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में गुरु का ये प्रभाव चंद्रमा के नक्षत्र में होने से आपके कैरियर में ऊंचाइयां अकस्मात ढंग से, क्योंकि आप अपने शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। शनि भी यही बता रहे हैं दोस्तों। तृतीय भाव के शनि अभी मार्गी हुए हाल ही में 15 नवंबर से। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई शत्रु आपका शत्रु नहीं रहेगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और गुरु की नवम दृष्टि दोस्तों आपके धन भाव के ऊपर अकस्मात ढंग से धन में वृद्धि के योग बनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में गुरु। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। पहले से स्थितियां काफ़ी साफ होंगी। कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता। कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उसमें सफलता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज कर रहे हैं, कोई जासूसी कर रहे हैं अपने संस्थान के लिए, उसमें सफलता। आपकी आयु में वृद्धि,
आपका हेल्थ उत्तम रहेगा। ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाने से आपको फ़ायदा होगा। तो गुरु का ये प्रभाव 10 अप्रैल तक रहेगा। 10 अप्रैल तक चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तो पहले शनि का मार्गी होना, ये सुखद घटना हुई आपके लिए। अभी शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी है, इसलिए राहु भी अब बुरा फल तो बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि सुखद फल देंगे। और गुरु का भी चंद्रमा के साथ संबंध होना, ये निश्चित तौर से आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। जो आप अपने शत्रुओं से प्रताड़ित हैं, जो लोग खासकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से परेशान हैं, कंपटीशन से परेशान हैं, उन्हें राहत मिलेगी। जेलसी खत्म होगी कार्यस्थल पर। कहीं ना कहीं अवरोध बहुत जल्दी से ख़त्म होंगे और अचानक से ख़त्म होंगे। कोई देवी कृपा आपके ऊपर बनेगी, कोई आशीर्वाद बनेगा आपके लिए ऊपर वाले का। शनि का आशीर्वाद तो आपको मिलना शुरू हो चुका होगा। आपके तनाव अभी तक काफ़ी ख़त्म हो चुके होंगे, नहीं तो गुरु की कृपा से भी ये तनाव ख़त्म होते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।